प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा को तय करने की मांग की है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक बयान देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा तय होनी चाहिए। विधायक का कहना है कि पूर्व में नगरपालिका और नगर निगम चुनावों में ये व्यवस्था नहीं होती थी, लेकिन बाद में इस व्यवस्था को बदला गया और उन चुनावों में भी खर्चे की सीमा तय की गई। उसी तरह से पंचायत चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है, जिसे लेकर इस चुनाव में भी प्रत्याशियों के खर्चे की सीमा तय होनी चाहिए। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखने की भी बात कही है। देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज का सबसे बड़ा चुनाव जो लगभग मध्य प्रदेश की 23,000 पंचायतों से सीधा संबंध और संपर्क होता है। लंबा चुनाव है, बड़ा चुनाव है और पिछले बार तो मुझे अच्छे से याद है कि लगभग 62 दिन तक तृतीय चरण की आचार संहिता रही थी और 3 चरणों में चुनाव होने वाला है। इस बार भी जो तीसरा चुनाव का जो चरण का होगा उसकी कुल जो लिमिटेशन है आचार संहिता की वो लगभग 32-38 दिन जा रही है। तो ऐसे में एक दशक पहले जब नगरपालिका नगर निगमों के चुनाव में किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं जोड़ा जाता था निर्वाचन के कैंडिडेटों के ऊपर, उसके बाद आंशिक सुधार हुआ और नगरपालिका नगर निगमों में भी आवश्यक जो खर्च है उस खर्च का कहीं ना कहीं दायरा फिक्स हुआ है। इतना बड़ा पंचायत स्तर का चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का बड़ा महत्व है और ऐसे में खर्चीला चुनाव भी है, लंबा चुनाव भी है और उसमें लिमिटेशन कहीं नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग इस बात को संज्ञान में लेवे और इसमें कहीं ना कहीं पंच के, सरपंच के, जनपद पंचायत के प्रतिनिधि के, जिला पंचायत के प्रतिनिधि के, इन सारे जो चुनाव में कहीं ना कहीं खर्च की मर्यादा और खर्च का लिमिटेशन होना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा राज्य निर्वाचन आयोग से है और इसको लेकर के मैंने मांग रखी है। आप लेटर वगैरह लिखेंगे क्या? निश्चित रूप से आज ही मैं एक लेटर राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित करूंगा और उसमें इस बात को मैं दोहराऊंगा कि एक दशक पहले जब नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर निगमों के चुनाव में पार्षदों के और अध्यक्षों के, महापौर के चुनाव को लेकर के जो सीधे प्रणाली से होते हैं, राजनीतिक आधार पर होते हैं। जब राजनीतिक पर आधारित चुनाव में खर्च की कहीं ना कहीं लिमिटेशन हो गई है, उसकी मर्यादा हो गई, तो त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव में भी भले ही वो राजनीतिक आधार पर नहीं है लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं खर्चों के दायरे में लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा चुनाव है, खर्चीला चुनाव है, लंबा चुनाव है और लगभग 3 चरणों का चुनाव है। इस आशा का मैं पत्र जरूर अग्रेषित करूंगा।